नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार सभी हजरात अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर अपने आका की बारगाह में नजराने मोहब्बत पेश करने की सादतें हासिल करें। पढ़ें बुलंदआवाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। ये मेरे पीछे जो मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी बैठे हैं, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप आगे तशरीफ़ ले आएँ और इन बच्चों को पीछे कर दें, क्योंकि इनकी चेचे में बंद होगी नहीं। फिर जो बंदा बोलता है उसका जहन बढ़ता है। आप बड़े लोग आगे आ जाएं। मैं कुछ देर के लिए हाजिर हूँ, उसके बाद उन दो मायनाज शख्सियतों जो आज के बज़्म के दूल्हा हैं, उनका आपको दीदार भी करना है, उनका बयान भी सुनना है। रब की बारगाह में दुआ है, मौला मुझे हक़ बोलने, आपको हक़ सुनने और फिर उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सरकारी आला फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह तेरे वस्फ़ तो ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे वस्फ़ तो ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रिज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। एक मकाम पे हालत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान कहता है मेरी जान है ये। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या प्यारे लोहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है,
इसी में गर हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। यहाँ का मिजाज मैं समझता हूँ, कोशिश करूँगा कि यहाँ के मिजाज के मुताबिक ही बात करूँ। मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह फरमाता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता चला, हमें सीधा रास्ता चला। अब ये हमने दुआ की तो फिर जहन में ये भी आएगा कि सीधा रास्ता है कौन सा। कुरान रहनुमाई फरमाता है, आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। क्या हुआ अल्लाह का? मोहब्बत से बोलिए। अभी जलसा शुरू है, अभी से अगर आप सोएंगे तो क्या सुनेंगे। मैं बड़ी कीमती बातें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब अल्लाह ने फरमाया सीधा रास्ता उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। अब ये हमने पढ़ लिया, अब ये भी जहन में सवाल आएगा कि अच्छा अल्लाह का इनाम हुआ किन लोगों पर है? अल्लाह ने जो इनाम फरमाया है वो किन लोगों पे फरमाया? तो ये भी हम कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू ही बता अल्लाह ने इनाम किन लोगों पे फरमाया? तो कुरान हमारी रहनुमाई फरमाता है और इरशाद फरमाता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वसिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबियों पर हुआ है। किस पर हुआ है? पहली जमात नबियों, तमाम नबियों पर 1,24,000 कमवेश 2,24,000 अंबिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ लाए। इन सब पर अल्लाह का इनाम हुआ। पहली जमात नबियों की जमात है। दूसरी जमात सिद्दीकीन की है, यानी सहाबा इकराम की है। तीसरी जमात शुहदाए इस्लाम की है और चौथी जमात अल्लाह के वलियों की है। आप मेरी तरफ देखिए, इधर उधर मत देखिए। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझेंगे। अगर आप इधर उधर देखेंगे तो हो सकता है कि बात समझ में ना आए। तो कितनी जमातें हुई? 4 जमातें जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। पहली नबियों की जमात, दूसरी इसका ईको खत्म करो और आवाज उतनी बढ़ाओ सीटी ना दे बस। पहली जमात नबियों की है, दूसरी सहाबा की है, तीसरी शुहदा की है, चौथी अल्लाह के वलियों की है। इन चारों जमातों पर अल्लाह का इनाम हुआ है और कुरान फरमा रहा है जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ उनका तरीका सीधा रास्ता है, उनका अकीदा सीधा रास्ता है। अल्लाह के प्यारे रसूल
कि हदीस पाक का मफहूम आका ने फरमाया, बनी इसराइल 72 फिरकों में तकसीम हुई, मेरी 73 फिरकों में तकसीम होगी। एक जन्नती, बाकी सब जहन्नमी। लोगों ने पूछा, आका जन्नती की पहचान बताएं। जन्नती जो है, जो जमात जन्नती है, उसकी पहचान बताएं। आका ने फरमाया, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चले, जो मेरे और मेरे सहाबा के, यानी जो अकायद सहाबा के हैं, उन अकायद पर बंदा अमल पहरा रहे, उन पर अमल करता रहे, अपने अकीदे सहाबा के अकीदों की तरह रखे, वो जन्नती है। जिसका अकीदा सहाबा के अकीदे से हट गया, वो सीधे रास्ते पर नहीं। हमें गैरों से कोई मतलब नहीं, हमें अपनी बात करनी। मैं 2-3 अकीदे आपको अपने समझाता हूं। अब हमें देखना यह है, इस पुरफितन दौर में कौन सी जमात ऐसी है जिसका अकीदा सहाबा के अकीदे से मिलता है। हम नबी को मालिक व मुख्तार मानते हैं, हमारा अकीदा है। किसी का जो हो वो हो, हमारा अकीदा ये है कि हमारे रब ने अपने हबीब को इख्तियार अता फरमाया है, और नबी रब के दिए हुए इख्तियार से बहुत कुछ अपने गुलामों को नवाज दिया करते हैं। अच्छा, ये हमारा तो अकीदा है, नबी मालिक व मुख्तार हैं, सहाबा का भी अकीदा है या नहीं? देखना ये है, हमें देखना ये, हमारा अकीदा तो है कि नबी मालिक व मुख्तार हैं, सहाबा का भी अकीदा है या नहीं? अगर सहाबा का अकीदा ये है कि नबी मालिक व मुख्तार हैं, तो हम सीधे रास्ते पर, और सहाबा का अकीदा अगर ये नहीं, तो हम सीधे रास्ते पर। मेरे प्यारे भाइयों, ये हदीस पाक साहिह सित्ता के अंदर है, जिसका मफहूम मैं बयान कर रहा हूं। नबी के गुलाम नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं रोजे से था। मैं, बात समझ में आ रही है आपकी नहीं आ रही? मैं रोजे से था और मैंने अपनी बीवी से मुजामियत कर ली, जिमा कर लिया, मैं हिलाक हो गया। आका ने फरमाया, मेरे गुलाम तुमने ये कर लिया, तो अब एक काम करो, तुम फिदिया, इसका जो है कफ़ारा अदा कर दो। आका क्या करूं? आका ने फरमाया, एक गुलाम लो और उसे आजाद कर दो। कोई रोजे में ऐसी हालत हो जाए, रोजा कोई बंदा जानबूझ के तोड़ दे जिसमें कफ़ारा लाजिम आता है, ऐसी सूरत पाई जाए, तो शरीयत का हुक्म यह है कि वो एक गुलाम आजाद करे। अर्ज की, आका मैं इतना अमीर नहीं हूं, मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं गुलाम आजाद कर सकूं। आका ने फरमाया, तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। अर्ज की, आका ये भी मेरे बस की बात नहीं है। आका ने फरमाया कि 60 रोजे रखो। अर्ज की, आका मुझसे ये भी नहीं हो सकता। तो फिर नबी ने फरमाया, बैठ जाओ। ये गुलाम बैठ गए। कुछ देर के बाद खजूरों का एक टोकरा नबी की बारगाह में आया। नबी ने फरमाया, कहाँ है वो बंदा?
खड़े हो गए, अर्ज किया आका हाजिर हूं। आका ने फरमाया ये खजूरों का टोकरा ले जाओ और मदीने के गरीबों में बांट दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अर्ज की आका मदीने में मुझसे बड़ा मुफलिस कोई नहीं है, मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। आका मुस्कुराए, सुभान अल्लाह। और आका मुस्कुराते हैं तो फिर मेरे आला हज़रत का कलम चलता है, आ गई हैं जोशे रहमत पे जब उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे प्यारे भाइयों, नबी ने फरमाया मेरे गुलाम तो फिर एक काम करो, ये खजूरों का टोकरा उठाओ, ले जाकर के अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। शरीयत का हुक्म किया है गुलाम आजाद करे, 60 मिस्किनों को खाना खिलाए या 60 रोजे रखे। शरीयत का हुक्म तो यहां पर खत्म हो रहा। नबी ने फरमाया अपने घर ले जाओ, गुलाम ले जाओ अपने घर, बच्चों को खिला दो, कफारा अदा हो जाएगा। सहाबा के मजमे में आका बैठे। अगर सहाबा का अकीदा ये होता नबी को इख्तियार नहीं है तो सहाबा अर्ज करते आका ये आपने कैसा फैसला कर दिया। शरीयत का हुक्म तो ये है, सहाबा खामोश हैं तो सहाबा की खामोशी ये बता रही है कि सहाबा का अकीदा ये है कि नबी मालिको मुख्तार हैं। आइए मैं आपको एक और हदीस सुनाऊं। बहुत अच्छा, एक और हदीस का मफहूम सुनाता हूं। ये हदीस पाक गालिबन मिशकात शरीफ के अंदर है। मेरे और आपके प्यारे आका बैठे हैं अपने गुलामों के दरमियान और दरिया रहमत जोश पे आका ने फरमाया मुझसे मेरे रब ने वादा किया है, ए मेरे हबीब तुम 40,000 लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में ले जाना। कितने लोगों को? है जब आका ने इतना कहा तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज की आका थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा। ये वो मायनाद शख्सियत हैं जिनका नंबर नबियों के बाद आता है। नबियों के बाद सबसे अफजल तरीन शख्सियत अगर कोई है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर है। सफरो हजर में नबी के साथ रहे हैं। आका ने फरमाया मेरे रब ने मुझसे वादा किया है 40,000 लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में ले जाना। तो ये अर्ज करते हैं आका बढ़ा दीजिए। तो आका ने ये नहीं फरमाया सिद्दीक मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, अल्लाह ने 40,000 का वादा किया है, अल्लाह ही तो बढ़ाएगा, मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ। नहीं, मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, बल्कि आका ने फरमाया लो हमने बढ़ा दिया। मुट्ठी बनाई, कहा लो हमने बढ़ा दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फिर अर्ज किया आका बढ़ा दीजिए। आका ने फरमाया लो हमने बढ़ा दिया है। उमर फारूक आजम अर्ज करते हैं ऐ सिद्दीक नबी को नबी के हाल पे छोड़ दो। सैयदना सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया ए उमर आज अल्लाह की रहमत जोश में है, नबी की शफकत जोश में है, गुनाहगारों को जन्नत मिल रही है, तो तुम रुकने को क्यों कह रहे हो। उमर फारूक आजम अर्ज करते हैं ऐ सिद्दीक नबी को छोड़ दो, नबी जितनों को चाहेंगे जन्नत में ले जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, ये सैयदना सिद्दीक अकबर ने जो नबी से कहा आका बढ़ा दीजिए, ये नबी को मजबूर समझ के कहा या मालिक को मुख्तार समझ के कहा? तो नबी मालिक को मुख्तार है, ये किसका अकीदा? सिद्दीक अकबर का अकीदा। नबी मालिक को मुख्तार है, ये किसका अकीदा? ये उमर का अकीदा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी अकीदा ये कि नबी मालिक को मुख्तार है।
हमारा अकीदा सिद्दीक के अकीदे से मिलता है, हमारा अकीदा उमर के अकीदे से मिलता है। मतलब कहने का ये, किसी के बहकावे में मत आइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हर अकीदा सहाबा के अकीदे से मिलता है। एक बार दुरूद पाक पढ़ें। शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। एक बड़ा प्यारा वाक़या, और इसको मौलाना रूम ने अपनी किताब में नकल फरमाया है। मदीने मुनव्वरा के बाहर एक काफिला आके रुका। आका अलैहिस्सलाम को जब इल्म हुआ तो आका मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए। जब वो आका मुलाकात के लिए गए तो लोगों ने अर्ज की, आका हमारे पास पानी नहीं है, पानी की शिकायत की। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो पहाड़ी के पीछे से एक हबशी गुलाम जा रहा है, अपने आका के मशकीज़े भर के लेके जा रहा है, उससे बुला के ले आओ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो काफिले के पास आका पहुंचे। उन्होंने अर्ज किया, आका पानी नहीं है। आका ने कहा, गुलाम को बुला लाओ। बुला लाए। आका ने फरमाया, इसके गुलाम के मशकीज़े लो और मशकीज़े लेके अपने बर्तन भर लो। अब मशकीज़े भर लिए, बर्तन भर लिए मशकीज़े खोल के। उन गुलामों से गुलाम ने अर्ज किया, आका हमारे तो भर गए, इसके तो खाली हो गए। हमारे भर गए, इसके खाली हो गए। नबी ने फरमाया, जो नबी तुम्हारे भरने पर कादिर है वो खाली इसके भी नहीं रहने देगा। जो तुम्हारे भर सकता है वो इसके भी। और नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो और अपने मुकद्दर पे नाज करो। अल्लाह ने तुम्हें अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया है। नबी ने अपना हाथ मशकीज़े में डाला और जब मशकीज़े में डाला तो उंगलियों से पानी के चश्मे उबल पड़े। सुभान अल्लाह। मशकीज़ा भर गए। गुलाम खड़े होकर देख रहा है। आका ने फरमाया, तेरे मशकीज़े भर गए, चला जा। कि नहीं, मेरी दिल की दुनिया बदल रही है। मेरे नबी को तो रब ने वो इख्तियार दिया है कि नबी के इख्तियार को देख के गैर मुस्लिमों ने कलमे पढ़े। गैर मुस्लिमों ने कलमे पढ़े नबी के इख्तियार देख करके। मेरे प्यारे भाई, गुलाम ने अर्ज की, मेरी दिल की दुनिया बदल रही है। मैं ये वाकया जब अपने आका से अर्ज करूंगा तो मेरा आका कहेगा, फिर तू उस बंदे का नाम पूछ के आया, उसकी पहचान करके आया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ऐ मेरे मश्की से अपनी उंगलियों के चश्मे से भरने वाले, मुझे अपनी पहचान तो करा दो, तुम हो कौन? नबी ने फरमाया, मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं, अल्लाह का नबी। उसने कहा था, मैं समझ गया कि उंगलियों से पानी के चश्मे उबालने वाला नबी हो सकता है, नबी के अलावा कोई और नहीं हो सकता। अब मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल तो कर लो। है सुभान अल्लाह। आका ने कलमा पढ़ाया, गुलाम कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया। अब मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, अब तू जो चाहे, जो मांगना चाहे मांग ले, जो मांगना चाहता है मांग ले। ये कौन कहेगा? जिसके पास होगा वही कहेगा ना। अब मैं आपसे कहूं जो चाहूं मुझसे मांग लो, ये जुमला गलत होगा। मेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन नबी फरमा रहे हैं जो चाहे मांग ले। गुलाम ने अर्ज की, आका सब कुछ अल्लाह की अता से है, लेकिन एक चीज चाहता हूं। आका ने फरमाया, बता क्या चाहता है? अर्ज की, आका मेरा रंग काला है, मैं हबशी हूं, लोग मुझे नफरत की निगाह से देखते हैं, मोहब्बत से मुझे कोई नहीं देखता, प्यार की नजर से मुझे कोई नहीं देखता। आका आप मुझे अता करना चाहते हैं तो फिर मेरा रंग गोरा कर दीजिए। सुभान अल्लाह। मेरा काला रंग है इसे सफेद कर दीजिए।
मैं बदसूरत हूं, खूबसूरत बना दीजिए। और ये काम अल्लाह करता, अल्लाह के सिवा कोई और। अल्लाह जिसे बदसूरत बना दे उसे कोई खूबसूरत नहीं बना सकता। अल्लाह जिसे खूबसूरत बना दे उसे कोई बदसूरत नहीं बना सकता। लेकिन ये कानून मेरे और आपके लिए है। अल्लाह ने अपने हबीब को इस कानून से अलग रखा है। अल्लाह ने इख्तियार दिया, ऐ मेरे हबीब, जिसे मैं काला बना दूं तू उसे गोरा बना सकता है, मैं जिसे गोरा बना दूं उसे तू काला बना सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे प्यारे भाई, जब गुलाम ने इतना अर्ज किया तो आका ने अपना दस्ते मुकद्दस उठाया, नूरानी हाथ उठाए और गुलाम के चेहरे पर फेरे। चश्मो फलक ने मंजर देखा, जो अभी सिया फाम था, काला था, हबशी था, अब उसका रंग खूबसूरत हो गया है। अब वो हुस्न जमाल में यूसुफे सानी बन गया है। मेरे आला हजरत भी तो पुकार उठे, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अच्छा, एक बात, कलमा पढ़ के ये मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा कारी जमशेद साहब किबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह उस्ताजुल कुर्रा उस्ताजी हजरत अल्लामा कारी जमशेद आलम साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। मैं अर्ज कर रहा था मेरे प्यारे भाई, ये कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया। उलमा की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं, और जो ईमान की हालत में नबी को देखे उसे सहाबी कहते हैं। अब ये कलमा पढ़ के मुसलमान बना तो सहाबी बन गया। अब सहाबी बने तो इनका अकीदा यह है कि नबी काले को गोरा बना सकते हैं, और ये काम इख्तियार वाला कर सकता है। इनका भी अकीदा यह है कि नबी इख्तियार वाले हैं, हमारा भी अकीदा नबी। मेरे प्यारे भाई, तो ये हमारा अकीदा, इस पर मैं और भी हदीसें सुना सकता हूं, लेकिन इतना वक्त नहीं है। एक दो अकीदा मुझे आपको और समझाने। तो ये इख्तियार वाला अकीदा हमारा सहाबा के अकीदे से मिलता है। और नबी ने फरमाया, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चले, जिसका अकीदा सहाबा के अकीदे से मिलता हो, वो जन्नती है, बाकी जहन्नमी। अब दूसरा अकीदा हमारा ये है कि नबी आलिमुल गैब है। हमारा अकीदा है कि नबी को अल्लाह ने इल्मे गैब अता, और नबी अल्लाह के अता किए हुए इल्मे गैब से जानते हैं क़यामत तक क्या होने वाला है, और उसकी खबरें मेरे आका ने आज से 1400 साल पहले दी। एक बड़ी प्यारी हदीस, ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर भी है, मिशकात शरीफ के अंदर भी है, उसका मफ़हूम बयान कर रहा हूं। रमजान का महीना है, सदक़े फितरे के कुछ अनाज आया नबी के पास, और नबी ने हजरत अबू हुरैरा को, अबू हुरैरा लो इसे ले जाओ, इसकी हिफाजत करना। अब ये ले गए घर ले जाने के बाद ये हिफाजत करने लगी। चोर आ गया, चोर आया और चोर ने वो दाने भरने शुरू कर दिए। आपने पकड़ लिया, तो चोरी कर रहा है, मैं तुझे नबी की बारगाह में पेश करूंगा, तेरे हाथ काटे जाएंगे। चोर रोने लगा, अबू हुरैरा मैं गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, मोहताज हूँ, मेरे बच्चे फाके से हैं, अबू हुरैरा मुझे छोड़ दो, अब मैं वादा करता हूँ अब नहीं आऊंगा। आप रहमदिल इंसान थे, आपको रहम आया, आपने छोड़ दिया, वो चला गया। सुबह को नबी की बारगाह में गए, नबी मुस्कुराए, फरमाया अबू हुरैरा रात वाला चोर कहाँ है? रात वाला चोर
अच्छा चोर कहाँ आया था? अबू हुरैरा घर है ना। और नबी कहाँ है? अपने हुजरे में। रात में आया, किसी ने बताया नहीं, बातचीत अभी हुई नहीं, नबी ने बताया अबू हुरैरा रात वाला चोर कहाँ है? अर्ज की आका उसने मुझसे ऐसे ऐसे कहा, मैंने छोड़ दिया, वो कह गया अब नहीं आऊंगा। आका ने फरमाया झूठ बोल के गया है, आज फिर आएगा। रात को जो हुआ वो भी बता रहे हैं, रात को जो होने वाला वो भी बता रहे हैं। आप फरमाते हैं मुझे यकीन हो गया कि वो आएगा। नबी ने फरमाया, नबी ने फरमाया तो हाँ ये नहीं था। हाँ? तुम्हें कैसे पता? आपको कैसे पता वो आएगा? हम कैसे यकीन कर लें? आप भी हमारी तरह, हम आपकी तरह, आपके दो हाथ हमारे दो हाथ। उनका अकीदा ये नहीं था। फरमाया, फरमाते मुझे यकीन हो गया वो आएगा। और फरमाते मैं पहरे देने बैठ गया, रात को फिर आ गया। जब रात को फिर आया तो मैंने फिर पकड़ लिया। फिर उसने वही बात कही जो पहले दिन कही, फिर छोड़ दिया। फिर नबी की बारगाह पहुंचे, आका ने फिर वही सवाल किया, चोर कहाँ है? अर्ज की आका मैंने छोड़ दिया, ऐसे ऐसे कह रहा था, वादा कर गया अब नहीं आएगा। आका ने फरमाया झूठ बोल के आया, आज फिर आएगा। तीसरी रात फिर आ गया, फिर पकड़ लिया। अबू हुरैरा से चोर ने कहा, अबू हुरैरा अब की बार पक्का वादा, अब नहीं आऊंगा। और आओ मैं तुम्हें एक वजीफा सिखला दूं, एक वजीफा बतला दूं। आप हैरान हो गए, मौला ये चोर भी अजीब चोर है, चोरी भी करता है, वजीफे भी सिखलाता। तो याद रखिए, हर वजीफा सिखलाने वाला सही रास्ते पर नहीं होता है, हर तबलीग करने वाला सही रास्ते पर नहीं होता है, हर तबलीग करने वाला अच्छा नहीं होता है। इशारा समझ लीजिए आप मेरे प्यारे भाई। अबू हुरैरा फरमाते हैं, अच्छा बता तेरा वजीफा क्या है? उसने कहा, अबू हुरैरा जब तुम रात को बिस्तरे पे लेटा करो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। क्या पढ़ लिया करो? आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। तुम आयतुल कुर्सी पढ़ोगे तो पूरी रात शैतान के शर से महफूज रहोगे। छोड़ दिया, चला गया। नबी की बारगाह में हाजिर हुए अबू हुरैरा। अर्ज की, मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा चोर कहाँ है? वो अर्ज की, मौला ऐसे से उसने कहा, वो तो अजीब चोर है, चोरी भी करता है, वजीफे सिखलाता। आका ने फरमाया अब के सच्चा वादा किया है, अब नहीं आएगा। और फरमाया, अबू हुरैरा जानते हो 3 दिन से जो तुम्हारे घर आ रहा था वो कौन था? अर्ज की, आका मैं तो नहीं जानता। नबी ने फरमाया वो शैतान था। रात को जो हुआ वो बता दिया, रात को जो होने वाला है वो बता दिया। उस वक्त वादा सच्चा किया है झूठा किया वो बता दिया। आने वाला कौन है ये बता दिया। ये इल्मे गैब नहीं तो और किया है। और अबू हुरैरा इसकी तस्दीक कर रहे हैं, मुझे यकीन हो गया वो आएगा। गोया उनका अकीदा कि अल्लाह ने नबी को इल्मे गैब, और अबू हुरैरा सहाबी, हमारा अकीदा अल्लाह ने अपने हबीब को इल्मे गैब अता। यह अकीदा भी हमारा सहाबा के अकीदे से एक और बड़ी नबी के चचा हजरत अब्बास, उनकी बीवी हजरत उम्मे फजल नबी के पास सामने से गुजरी। आका ने फरमाया, उम्मे फजल मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ एक बेटा तशरीफ लाने वाला है। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। माँ के पेट में क्या है कोई जानता है? लड़की है, कोई नहीं जानता ना। लेकिन नबी की वो आंखें हैं, नबी इसको भी देख लिया करती है। नबी को अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया कि अल्लाह के दिए हुए इल्म से मेरे आका जान लेते हैं बेटी है या बेटा है। उम्मे फजल फरमाया, चची तुम्हारे यहाँ एक बेटा तशरीफ लाने वाला। अब हैरान हो गई, घर गई, अपने शोहर से अर्ज किया, मेरे ऐ सरताज आज आका ने इस तरह से फरमाया है। फिर वो बच्चा दुनिया में तशरीफ लाया, उम्मे फजल गोद में उठा के ले गई नबी की बारगाह में।
और नबी ने कान में अजान पढ़ी, मुंह में लुआबे दहन डाला और नाम रखा अब्दुल्ला। और नाम रखने के बाद वो बच्चा उम्मे फजल की गोद में रखा और रखने के बाद कहा, ऐ मेरी चच्ची उम्मे फजल, लो इस खुलाफा के बाप को ले जाओ, खलीफाओं के बाप को ले जाओ। उम्मे फजल फरमाती, मैं हैरान हो गई, मेरा बच्चा अभी पैदा हुआ, मेरा बच्चा अभी दूध पी रहा है, मेरी गोद में खेल रहा है, जवान नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, अभी कोई इसके बच्चा नहीं हुआ। नबी फरमा रहे हैं कि खलीफा के बाप को ले जाओ। इसी शशोपंज में अपने घर पहुंची और घर पहुंचने के बाद अपने शोहरे नामदार हजरत अब्बास से अर्ज किया। नबी ने इस तरह से फरमाया, मेरे प्यारे भाई हजरत अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु नबी की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज किया, आका आपने मेरे बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा, सुभान अल्लाह। आपने मेरे बेटे के जहन में दहन में मुंह में लुआबे दहन डाला, सुभान अल्लाह। अय आका आपने मेरे बच्चे को खुलाफा का बाप कहा है, मेरा बच्चा अभी बड़ा नहीं हुआ है, मेरा बच्चा अभी छोटा सा है, मेरा बच्चा माँ की गोद में खेल रहा है, माँ का दूध पी रहा है। ए आका अभी शादी नहीं हुई, आपने खुलाफा का बाप कहा है। और मेरे आका ने फरमाया, ए अब्बास का तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं, मेरी बात पर यकीन नहीं? अर्ज की आका यकीन कामिल है, यकीन पुख्ता है, लेकिन राज को खोल दें। मेरे आका ने फरमाया, अब्बास तुम अपने बच्चे की अब वाली जिंदगी देख रहे हो, लेकिन मैं मोहम्मद तुम्हारे बेटे की आने वाली जिंदगी देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इसकी नस्ल से सफ़ा भी होगा, मैं देख रहा हूँ इसकी नस्ल से वो लोग भी होंगे जो इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे, मैं देख रहा हूँ इसकी नस्ल से वो लोग भी होंगे जो ईसा के साथ जिहाद करेंगे। मैं उनके घोड़ों के रंग भी जानता हूँ, मैं उनके बापों के नाम भी जानता हूँ। ये इल्मे गैब नहीं तो और क्या है? और हज़रत अब्बास कौन है? नबी के चाचा और साहबी हैं। अच्छा इनका वाक़या बड़ा प्यारा है। ये ईमान की लायक तो नबी कैसे गुलाम बैठे मौजूद मर्ज कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी सर्च कर रहा हूँ। जब जंगे ओहद हुई, बदर में जंगे बदर में ये गए ना काफिरों की तरफ से लड़ने, नबी के खिलाफ लड़ने जब गए, कमरे में अंदर जब प्रधान जी बैठे हैं, ये अपने घर जाकर के अपनी बीवी कुछ दे करके आए, तो आप देख लेंगे क्या दे के आए? मैं देख लूंगा नहीं ना। और ये अब्बास आए मक्के से, नबी आए मदीने से, 300-400 तकरीबन किलोमीटर का फासला है। ये कमरे में नबी के चचा अपनी बीवी को सोने की ईंट दे के आए और फरमाया, मैं आ जाऊं तो ठीक है, वरना इतनी फला को दे देना। अब ये गिरफ्तार हो गए, बात ये तय पाई कि फिदिया कैदी दें और चले जाएं। नबी ने फरमाया, अब्बास तुम भी फिदिया दे दो, चले जाओ। अब्बास ने अर्ज की, मेरे भतीजे मोहम्मद मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास फिदिये में देने के लिए कुछ नहीं, मैं क्या दूंगा? हजरत अब्बास मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, अब्बास वो सोना जो तुम अपनी बीवी उम्मे फजल को रात दे के आए थे वो कहाँ है? उसे लाओ और दे दो। हजरत अब्बास ने इतना सुना तो फिर पुकार उठे, ऐ मोहम्मद अगर तुम मदीने में रह करके मक्के की खबर रखता है, मक्के की बात मक्के में मदीने में बैठ करके बता सकता है, तो ये इल्मे गैब है। और इल्मे गैब अल्लाह नबियों को ही अता फरमाता है। मैं समझ गया कि तू नबी है, अब कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर। मेरे प्यारे भाई इशारा हो गया है, लेकिन एक अकीदा और बस थोड़ी बात सुनाऊंगा, उसके बाद बात खत्म करूंगा। एक बात बड़े धड़ल्ले से लोग कहते हैं नबी मर गए। अभी हमारे यहाँ हसनपुर में पढ़ाता हूँ, हसनपुर में मुझे नौजवान बच्चों ने बताया कि मौलाना वो ऐसे कह रहा मर गए। तो मैंने क्या उससे, भैया तू बहस मत कर, उससे इतना कहते तेरे मर गए हमारे तो जिंदा है, खत्म बात। तेरे मर गए हमारे खुदा के फजल से। अच्छा नबी जिंदा है, मर गए? जिंदा है ना। अच्छा ये सहाबा का भी अकीदा हमारे अकीदा है, सहाबा का भी है नहीं। अब पढ़े तफसीर रूहुल बयान,
नबियों के बाद सबसे अफजल तरीन शख्सियत का अकीदा बताऊं आपको, सैयदना सिद्दीक अकबर का अकीदा तफसीर रूहुल बयान के अंदर है। नबी मेरे नबी के सच्चे गुलाम सैयदना सिद्दीक अकबर ने वसीयत फरमाई, जब वक्त इंतकाल वक्त करीब था, कहा कि लोगों, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा तैयार करके नबी के हुजरे के सामने ले जाकर के रखना, नबी से इजाज़त मांगना, नबी इजाज़त दे दें तो नबी के पहलू में दफन करना, इजाज़त ना दें तो फिर जन्नतुल बकी में दफन करना। आप एक बात इंसाफ से बताइए, मदारीपुर के गयूर सुन्नी मुसलमान भाइयों, इजाजत मुर्दे से ली जाती है जिंदा से? बहुत जोर से बोला, जोर से। अब ये सैयदना सिद्दीक अकबर जो कह रहे हैं नबी से इजाजत लेना, ये नबी को मुर्दा मान के कह रहे हैं जिंदा? और सहाबा ने फिर इस वसीयत पे अमल किया। और एक बात और आपको बता दूं, बुखारी शरीफ आप पढ़ेंगे, बुखारी शरीफ में यही वसीयत उमर फारूक आजम की है। उमर फारूक आजम ने भी ये वसीयत की, बुखारी शरीफ के अंदर है। मेरे प्यारे भाइयों, जब आपका विसाल हुआ, लोगों ने आपका जनाजा तैयार किया, जनाजा तैयार करने के बाद नबी के हुजरे के सामने ले गए और रोज के सामने रखने के बाद अर्ज की, आका आपका गुलाम यारे गार आया है, सिद्दीक आया है, आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। फरमाते हैं दरवाजा खुला, आवाज आई, उदखुलुल हबीबा इलल हबीब, हबीब को हबीब के पास पहुंचा दो, महबूब को महबूब के पास पहुंचा दो। मेरे प्यारे भाई, सैयदना सिद्दीक अकबर का वसीयत करना बता रहा है कि नबी जिंदा हैं। सहाबा का इस वसीयत पे अमल करना बता रहा है। सहाबा का अकीदा नबी जिंदा हैं। कब्र अनवर से जो आवाज आ रही है, ये आवाज बता रही है नबी जिंदा हैं। मेरे प्यारे भाई, तो सहाबा का अकीदा नबी जिंदा, हमारा अकीदा नबी, हमारा ये अकीदा भी सहाबा के अकीदे से। तो जिसका अकीदा ये कि नबी को इख्तियार नहीं, वो सहाबा के अकीदे से हट गया। जिसका अकीदा ये नबी को इल्मे गैब नहीं, वो सहाबा के अकीदे से हट गया। जिसका अकीदा ये कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, वो सहाबा के अकीदे से हट करके जहन्नम के रास्ते पे चला गया। अपने मुकद्दर पे सुन्नी मुसलमान भाइयों नाश करो और मसलक के अहले सुन्नत वल जमात पे कायम रहो। ये वही मसलक है, ये वही जमात है, इस जमात के वही अकीदे हैं जो सहाबा के अकीदे हैं। वक्त नहीं है, वरना और भी अकीदे समझाता मैं आपको। वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए बात खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे प्यारे, आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूँ, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, किसी की दाढ़ी देख करके बहकने की जरूरत नहीं, किसी का जुब्बा देख करके बहकने की जरूरत नहीं, किसी की टोपी तस्बीह देख करके बहकने की जरूरत नहीं, किसी के लंबे लंबे सिजदे देख कर बहकने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम वो जमात हैं, हम वो लोग हैं, हमारे हाथों में सहाबा का दामन है। सहाबा के अकीदे हमारे अकीदों से मिलते हैं। मेरे प्यारे भाई, आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। आला फरमाते, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले वो जो न थे तो कुछ न था। नहीं था ना, वो जो न थे तो कुछ न था। वो जो ना हो, नबी ना होंगे तो कुछ होगा? होगा कुछ? नहीं होगा ना। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है वो कौन? नबी। जहान यानी दुनिया, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो
जहान है। रब की बारगाह में दुआ है मौला, मैंने जो कुछ कहा कम इल्मी की बुनियाद पर इसमें कोई गलती हुई हो तो मौला तो अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दे, सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाला। मौला हम सबको मसलक के अहले सुन्नत वल जमात पर कायम व दायम फरमा। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।